पवित्र गीता जी के ज्ञान को उस समय बोला गया था जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था। अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। युद्ध क्यों हो रहा था? इस युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि दो परिवारों का संपत्ति वितरण का विषय था। कौरवों तथा पांडवों का संपत्ति बंटवारा नहीं हो रहा था। कौरवों ने पांडवों को आधा राज्य भी देने से मना कर दिया था। दोनों पक्षों का बीच बचाव करने के लिए प्रभु श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर गए, परंतु दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जिद पर अटल थे। श्री कृष्ण जी ने युद्ध से होने वाली हानि से भी परिचित कराते हुए कहा कि न जाने कितनी बहन विधवा होंगी, न जाने कितने बच्चे अनाथ होंगे। महापाप के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। युद्ध में न जाने कौन मरे कौन बचे। तीसरी बार जब श्री कृष्ण जी समझौता करवाने गए तो दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष वाले राजाओं की सेना सहित सूची पत्रा दिखाया तथा कहा कि इतने राजा हमारे पक्ष में हैं तथा इतने हमारे पक्ष में। जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि दोनों ही पक्ष टस से मस नहीं हो रहे हैं, युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं, तब श्री कृष्ण जी ने सोचा कि एक दांव और है, वह भी आज लगा देता हूं। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि कहीं पांडव मेरे संबंधी होने के कारण अपनी जिद इसलिए न छोड़ रहे हों कि श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, विजय हमारी ही होगी, क्योंकि श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा जी का विवाह श्री अर्जुन जी से हुआ था। श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक तरफ मेरी सर्व सेना होगी और दूसरी तरफ मैं होऊंगा, और इसके साथ साथ मैं वचनबद्ध भी होता हूं कि मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। इस घोषणा से पांडवों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उनको लगा कि अब हमारी पराजय निश्चित है। यह विचार कर पांचों पांडव यह कहकर सभा से बाहर गए कि हम कुछ विचार कर लें। कुछ समय उपरांत श्री कृष्ण जी को सभा से बाहर आने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण जी के बाहर आने पर पांडवों ने कहा कि हे भगवान, हमें 5 गांव दिलवा दो। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हमारी इज्जत भी रह जाएगी, और आप चाहते हैं कि युद्ध न हो, यह भी टल जाएगा। पांडवों के इस फैसले से श्री कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हुए तथा सोचा कि बुरा समय टल गया। सभा में केवल कौरव तथा उनके समर्थक शेष थे। श्री कृष्ण जी ने कहा, दुर्योधन, युद्ध टल गया है। मेरी भी यह हार्दिक इच्छा थी। आप पांडवों को 5 गांव दे दो। वे कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते। दुर्योधन ने कहा कि पांडवों के लिए सुई की नोक तुल्य भी जमीन नहीं है। यदि उन्हें चाहिए तो युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आ जाएं। इस बात से श्री कृष्ण जी ने नाराज होकर कहा कि दुर्योधन, तू इंसान नहीं शैतान है। कहा आधा राज्य और कहा 5 गांव। मेरी बात मान ले, 5 गांव दे दे। श्री कृष्ण से नाराज होकर दुर्योधन ने सभा में उपस्थित योद्धाओं को आज्ञा दी कि श्री कृष्ण को पकड़ो तथा कारागार में डाल दो। आज्ञा मिलते ही योद्धाओं ने श्री कृष्ण जी को चारों तरफ से घेर लिया। श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया, जिस कारण सर्व योद्धा और कौरव डरकर कुर्सियों के नीचे घुस गए तथा शरीर के तेज प्रकाश से आंखें बंद हो गई। श्री कृष्ण जी वहां से निकल गए। आओ विचार करें, उपरोक्त विराट रूप दिखाने का प्रमाण संक्षिप्त महाभारत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में प्रत्यक्ष है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में पवित्र गीता जी का ज्ञान सुनाते समय अध्याय 11 श्लोक 32 में पवित्र गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि अर्जुन, मैं बढ़ा हुआ काल हूं, अब सर्व लोगों को खाने के लिए प्रकट हुआ हूं। जरा सोचें कि श्री कृष्ण जी तो पहले से ही श्री अर्जुन जी के साथ थे। यदि पवित्र गीता जी के ज्ञान को श्री कृष्ण जी बोल रहे होते तो यह नहीं कहते कि अब प्रवृत्त हुआ हूं।
श्री कृष्ण जी काल नहीं थे। उनके दर्शन मात्रा से मनुष्य, पशु, गाय आदि प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी के पास आकर प्यार पाते थे। जिनके दर्शन बिना गोपियों का खाना पीना छूट जाता था। इसलिए काल कोई और शक्ति है। वह श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी के ज्ञान रूप में चारों पवित्र वेदों का सार बोल गया। उसकी 1000 भुजाएं हैं। श्री कृष्ण जी श्री विष्णु जी के अवतार थे, जिनकी 4 भुजाएं हैं। फिर अध्याय 11 श्लोक 21 व 46 में अर्जुन कह रहा है कि भगवान, आप तो ऋषियों, देवताओं तथा सिद्धों को भी खा रहे हो, जो आपका ही गुणगान पवित्र वेदों के मंत्रों द्वारा उच्चारण कर रहे हैं तथा अपने जीवन की रक्षा के लिए मंगल कामना कर रहे हैं। कुछ आपके दाढ़ों में लटक रहे हैं, कुछ आपके मुख में समा रहे हैं। हे सहस्त्राबाहु अर्थात 1000 भुजा वाले भगवान, आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में आइए। मैं आपके विकराल रूप को देखकर धीरज नहीं कर पा रहा हूं। अध्याय 11 श्लोक 47 में पवित्र गीता जी को बोलने वाला प्रभु काल कह रहा है कि हे अर्जुन, यह मेरा वास्तविक काल रूप है, जिसे तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था। उपरोक्त विवरण से एक तथ्य तो यह सिद्ध हुआ कि कौरवों की सभा में विराट रूप श्री कृष्ण जी ने दिखाया था तथा यहाँ युद्ध के मैदान में विराट रूप काल श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके अपना विराट रूप काल ने दिखाया था। नहीं तो यह नहीं कहता कि यह विराट रूप तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि श्री कृष्ण जी अपना विराट रूप कौरवों की सभा में पहले ही दिखा चुके थे। दूसरी यह बात सिद्ध हुई कि पवित्र गीता जी को बोलने वाला काल ब्रह्म ज्योति निरंजन है, न कि श्री कृष्ण जी, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने पहले कभी नहीं कहा कि मैं काल हूं तथा बाद में कभी नहीं कहा कि मैं काल हूं। श्री कृष्ण जी काल नहीं हो सकते। उनके दर्शन मात्रा को तो दूर दूर क्षेत्र के स्त्री तथा पुरुष तड़फा करते थे। नोट: विराट रूप क्या होता है? विराट रूप आप दिन के समय या चांदनी रात्रि में जब आपके शरीर की छाया छोटी, लगभग शरीर जितनी लंबी हो या कुछ बड़ी हो, उस छाया के सीने वाले स्थान पर 2 मिनट तक एकटक देखें, चाहे आंखों से पानी भी क्यों न गिरे। फिर सामने आकाश की तरफ देखें, आपको अपना ही विराट रूप दिखाई देगा, जो सफेद रंग का आसमान को छू रहा होगा। इसी प्रकार प्रत्येक मानव अपना विराट रूप रखता है, परंतु जिनकी भक्ति शक्ति ज्यादा होती है, उनका उतना ही तेज अधिक होता जाता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण जी भी पूर्व भक्ति शक्ति से सिद्धि युक्त थे। उन्होंने भी अपनी सिद्धि शक्ति से अपना विराट रूप प्रकट कर दिया, जो काल के तेजोमय शरीर विराट से कम तेजोमय था। तीसरी बात यह सिद्ध हुई कि पवित्र गीता जी बोलने वाला प्रभु काल सहस्त्राबाहु अर्थात 1000 भुजा युक्त है तथा श्री कृष्ण जी तो श्री विष्णु जी के अवतार हैं, जो 4 भुजा युक्त हैं। श्री विष्णु जी 16 कलायुक्त हैं तथा श्री ज्योति निरंजन काल भगवान 1000 कलायुक्त है। जैसे एक बल्ब 60 वाट का होता है, एक बल्ब 100 वाट का होता है, एक बल्ब 1000 वाट का होता है, रोशनी सर्व बल्बों की होती है, परंतु बहुत अंतर होता है। ठीक इसी प्रकार दोनों प्रभुओं की शक्ति तथा विराट रूप का तेज भिन्न भिन्न था। इस तत्वज्ञान के प्राप्त होने से पूर्व जो गीता जी के ज्ञान को समझाने वाले महात्मा जी थे, उनसे यह दास रामपाल दास प्रश्न किया करता था कि पहले तो भगवान श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर गए थे तथा कहा था कि युद्ध करना महापाप है। जब श्री अर्जुन जी ने स्वयं युद्ध करने से मना करते हुए कहा कि हे देवकी नंदन, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, सामने खड़े स्वजनों व नातियों तथा सैनिकों का होने वाला विनाश देखकर मैंने अटल फैसला कर लिया है कि मुझे 3 लोक का राज्य भी प्राप्त हो तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा।
मैं तो चाहता हूं कि मुझ निहत्थे को दुर्योधन आदि तीर से मार डालें, ताकि मेरी मृत्यु से युद्ध में होने वाला विनाश बच जाए। हे श्री कृष्ण, मैं युद्ध न करके भिक्षा का अन्न खाकर भी निर्वाह करना उचित समझता हूं। हे कृष्ण, स्वजनों को मारकर तो पाप को ही प्राप्त होंगे। मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई है। आप हमारे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूं। आप जो हमारे हित में हो वही सलाह दीजिए। परंतु मैं नहीं मानता हूं कि आपकी कोई भी सलाह मुझे युद्ध के लिए राजी कर पाएगी, अर्थात मैं युद्ध नहीं करूंगा। प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय 1 श्लोक 31 से 39, 46 तथा अध्याय 2 श्लोक 5 से 8। फिर श्री कृष्ण जी में प्रवेश काल बार बार कह रहे हैं कि अर्जुन कायर मत बन, युद्ध कर। या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, या युद्ध जीत कर पृथ्वी के राज्य को भोगेगा, आदि आदि कहकर ऐसा भयंकर विनाश करवा डाला जो आज तक के संत महात्माओं तथा सभ्य लोगों के चरित्र में ढूंढने से भी नहीं मिलता है। तब वे नादान गुरु जी नीम हकीम कहा करते थे कि अर्जुन क्षत्रिय धर्म को त्याग रहा था। इससे क्षत्रित्व को हानि तथा सुरवीरता का सदा के लिए विनाश हो जाता। अर्जुन को क्षत्रिय धर्म पालन करवाने के लिए यह महाभारत का युद्ध श्री कृष्ण जी ने करवाया था। पहले तो मैं उनकी इस नादानों वाली कहानी से चुप हो जाता था, क्योंकि मुझे स्वयं ज्ञान नहीं था। विचार करें, भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं क्षत्रिय थे। कंस के वध के उपरांत श्री अग्रसेन जी ने मथुरा की बागडोर अपने दोहते श्री कृष्ण जी को संभलवा दी थी। एक दिन नारद जी ने श्री कृष्ण जी को बताया कि निकट ही एक गुफा में एक सिद्धि युक्त राक्षस राजा मुचकंद सोया पड़ा है। वह 6 महीने सोता है तथा 6 महीने जागता है। जागने पर 6 महीने युद्ध करता रहता है तथा 6 महीने सोने के समय यदि कोई उसकी निद्रा भंग कर दे तो मुचकंद की आंखों से अग्नि बाण छूटते हैं तथा सामने वाला तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आप सावधान रहना। यह कहकर श्री नारद जी चले गए। कुछ समय उपरांत श्री कृष्ण जी को छोटी उम्र में मथुरा के सिंहासन पर बैठा देखकर एक काल्यवन नामक राजा ने 18 करोड़ सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण जी ने देखा कि दुश्मन की सेना बहुसंख्या में है तथा न जाने कितने सैनिक मृत्यु को डोट प्राप्त होंगे, क्यों न काल्यवन का वध मुचकंद से करवा दूं। यह विचार कर भगवान श्री कृष्ण जी ने काल्यवन को युद्ध के लिए ललकारा तथा युद्ध छोड़कर क्षत्रिय धर्म को भूलकर विनाश टालना आवश्यक जानकर भाग लिए और उस गुफा में प्रवेश किया जिसमें मुचकंद सोया हुआ था। मुचकंद के शरीर पर अपना पीतांबर पीली चद्दर डालकर श्री कृष्ण जी गुफा में गहरे जाकर छुप गए। पीछे पीछे काल्यवन भी उसी गुफा में प्रवेश कर गया। मुचकंद को श्री कृष्ण समझकर मुचकंद का पैर पकड़कर घुमा दिया तथा कहा कि कायर, तुझे छुपे हुए को थोड़े ही छोड़ूंगा। पीड़ा के कारण मुचकंद की निंद्रा भंग हुई, नेत्रों से अग्नि बाण निकले तथा काल्यवन का वध हुआ। काल्यवन के सैनिक तथा मंत्री अपने राजा के शव को लेकर वापस चल पड़े, क्योंकि युद्ध में राजा की मृत्यु सेना की हार मानी जाती थी। जाते हुए कह गए कि हम नया राजा नियुक्त करके शीघ्र ही आएंगे तथा श्री कृष्ण तुझे नहीं छोड़ेंगे। श्री कृष्ण जी ने अपने मुख्य अभियंता चीफ इंजीनियर श्री विश्वकर्मा जी को बुलाकर कहा कि कोई ऐसा स्थान खोजो जिसके 3 तरफ समुद्र हो तथा एक ही रास्ता द्वार हो। वहां पर अति शीघ्र एक द्वारिका, एक द्वार वाली नगरी बना दो। हम शीघ्र ही यहां से प्रस्थान करेंगे। ये मूर्ख लोग यहां चैन से नहीं जीने देंगे। श्री कृष्ण जी इतने नेक आत्मा तथा युद्ध विपक्षी थे कि अपने क्षत्रित्व को भी दांव पर रखकर युद्ध को टाला।
क्या फिर वही श्री कृष्ण जी अपने प्यारे साथी व संबंधी को युद्ध करने की बुरी सलाह दे सकते हैं तथा स्वयं युद्ध न करने का वचन करने वाले दूसरे को युद्ध की प्रेरणा दे सकते हैं? अर्थात कभी नहीं। भगवान श्री कृष्ण रूप में स्वयं श्री विष्णु जी ही अवतार धार कर आए थे। एक समय श्री भृगु ऋषि ने आराम से बैठे भगवान श्री विष्णु जी श्री कृष्ण जी के सीने में लात घात किया। श्री विष्णु जी ने श्री भृगु ऋषि जी के पैर को सहलाते हुए कहा कि हे ऋषिवर, आपके कोमल पैर को कहीं चोट तो नहीं आई, क्योंकि मेरा सीना तो कठोर पत्थर जैसा है। यदि श्री विष्णु जी श्री कृष्ण जी युद्ध प्रिय होते तो सुदर्शन चक्र से श्री भृगु जी के इतने टुकड़े कर सकते थे कि गिनती न होती। वास्तविकता यह है कि काल भगवान जो 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, उसने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपने शरीर में व्यक्त मानव सदृश अपने वास्तविक रूप में सबके सामने नहीं आऊंगा। उसी ने सूक्ष्म शरीर बनाकर प्रेत की तरह श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके पवित्र गीता जी का ज्ञान तो सही, वेदों का सार कहा, परंतु युद्ध करवाने के लिए अटकलबाजी में भी कसर नहीं छोड़ी। काल ब्रह्मा कौन है, यह जानने के लिए पढ़िए सृष्टि रचना इसी पुस्तक ज्ञान गंगा के पृष्ठ 20 से 65 तक। जब तक महाभारत का युद्ध समाप्त नहीं हुआ तब तक ज्योति निरंजन काल ब्रह्मा शर पुरुष श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश रहा तथा युधिष्ठिर जी से झूठ बुलवाया कि कह दो कि अश्वत्थामा मर गया, भीम के पौते तथा घटोत्कच के पुत्र बब्रुभान का शीश कटवाया तथा स्वयं रथ के पहिए को हथियार रूप में उठाया। यह सर्वकाल ही का किया कराया उपद्रव था, प्रभु श्री कृष्ण जी का नहीं। महाभारत का युद्ध समाप्त होते ही काल भगवान श्री कृष्ण जी के शरीर से निकल गया। श्री कृष्ण जी ने श्री युधिष्ठिर जी को इंद्रप्रस्थ दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाकर स्वयं द्वारिका जाने को कहा। तब अर्जुन आदि ने प्रार्थना की कि हे श्री कृष्ण जी, आप हमारे पूज्य गुरुदेव हो, हमें एक सत्संग सुनाकर जाना ताकि हम आपके सद्वचनों पर चलकर अपना आत्मकल्याण कर सकें। यह प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण जी ने तिथि, समय तथा स्थान निहित कर दिया। निश्चित तिथि को श्री अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि प्रभु आज वही पवित्र गीता जी का ज्ञान ज्यों का त्यों सुनाना, क्योंकि मैं बुद्धि के दोष से भूल गया हूं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, तू निश्चय ही बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है। ऐसे पवित्र ज्ञान को तू क्यों भूल गया? फिर स्वयं कहा कि अब उस पूरे गीता ज्ञान को मैं नहीं कह सकता, अर्थात मुझे ज्ञान नहीं। कहा कि उस समय तो मैंने योग युक्त होकर बोला था। विचारणीय विषय है कि यदि भगवान श्री कृष्ण जी युद्ध के समय योग युक्त हुए होते तो शांति समय में योग युक्त होना कठिन नहीं था, जबकि श्री व्यास जी ने वही पवित्र गीता जी का ज्ञान वर्षों उपरांत ज्यों का त्यों लिपिबद्ध कर दिया। उस समय वह ब्रह्मा कालज्योति निरंजन श्री व्यास जी के शरीर में प्रवेश कर गया तथा पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी को लिपिबद्ध करवा दिया, जो अब आपके कर कमलों में है। प्रमाण के लिए संक्षिप्त महाभारत पृष्ठ न 667 तथा पुराने के पृष्ठ न 1531 पर न शक्य तन्मया भूयस्तथा वक्तुम शेषतः परं हि ब्रह्मा कथितं योगयुक्तेन तन्मया। महाभारत आश्रव 1612। 13 भगवान बोले, वह सबका सब उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे वश की बात नहीं है। उस समय मैंने योगयुक्त होकर परमात्म तत्व का वर्णन किया था। संक्षिप्त महाभारत द्वितीय भाग के पृष्ठ न 1531 से सहाभार श्री कृष्ण का अर्जुन से गीता का विषय पूछना, सिद्ध महर्षि वैशंपायन और काश्यप का संवाद। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था
उस समय मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और शुक्ल कृष्ण गति का निरूपण करते हुए नित्य लोकों का भी वर्णन किया था। किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों का अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों-का-त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योगयुक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अधिक जानकारी के लिए पढ़े संक्षिप्त महाभारत द्वितीय भाग, विचार करें। उपरोक्त महाभारत के लेखों व श्री विष्णु पुराण के लेखों व श्रीमद् भगवद गीता जी के लेखों के प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान नहीं बोला। यह तो काल रूपी ब्रह्मा ज्योति निरंजन अर्थात महाविष्णु जी ने प्रेतवश श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रविष्ट होकर बोला था। अन्य प्रमाण, एक श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित चतुर्थ अंश अध्याय दूसरा श्लोक 26 में पृष्ठ 233 पर विष्णु जी महाविष्णु अर्थात काल रूपी ब्रह्मा ने देव तथा राक्षसों के युद्ध के समय देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके कहा है कि मैं राजऋषि शशाद के पुत्र पुरंजय के शरीर में अंश मात्रा अर्थात कुछ समय के लिए प्रवेश करके राक्षसों का नाश कर दूंगा। 2 श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित चतुर्थ अंश अध्याय तीसरा श्लोक 6 में पृष्ठ 242 पर श्री विष्णु जी ने गंधर्वाएं व नागों के युद्ध में नागों का पक्ष लेते हुए कहा है कि मैं महाविष्णु अर्थात काल रूपी ब्रह्मा मानधाता के पुत्र पुरुकुत्स में प्रविष्ट होकर उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। अन्य प्रमाण, कुछ समय उपरांत श्री युधिष्ठिर जी को भयंकर स्वप्न आने लगे। श्री कृष्ण जी से कारण तथा समाधान पूछा तो बताया कि तुमने युद्ध में जो पाप किए हैं वह नरसंहार का दोष तुम्हें दुखदायी हो रहा है, इसके लिए एक यज्ञ करो। श्री कृष्ण जी के मुख कमल से यह वचन सुनकर श्री अर्जुन को बहुत दुख हुआ तथा मन ही मन विचार करने लगा कि भगवान श्री कृष्ण जी पवित्र गीता बोलते समय तो कह रहे थे कि अर्जुन तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, तुम युद्ध कर ले। पवित्र गीता अध्याय 2 श्लोक 37 से 38। यदि युद्ध में मारा भी गया तो स्वर्ग का सुख भोगेगा, अन्यथा युद्ध में जीतकर पृथ्वी के राज्य का आनंद लेगा। अर्जुन ने विचार किया कि जो समाधान दुख निवारण का श्री कृष्ण जी ने बताया है इसमें करोड़ों रुपया व्यय होना है, जिससे बड़े भाई युधिष्ठिर का कष्ट निवारण होगा। यदि मैं श्री कृष्ण जी से वाद विवाद करूंगा कि आप पवित्र गीता जी का ज्ञान देते समय तो कह रहे थे कि तुम्हें पाप नहीं लगेगा, अब उसके विपरीत कह रहे हो, इससे मेरा बड़ा भाई यह न सोच बैठे कि करोड़ों रुपए के खर्च को देखकर अर्जुन बौखला गया है तथा मेरे कष्ट निवारण से प्रसन्न नहीं है, इसलिए मौन रहना उचित जानकर सहर्ष स्वीकृति दे दी कि जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। श्री कृष्ण जी ने उस यज्ञ की तिथि निर्धारित कर दी। वह यज्ञ भी श्री सुदर्शन स्वपच के भोजन खाने से सफल हुई। कुछ समय उपरांत ऋषि दुर्वासा जी के शापवश सर्व यादव कुल विनाश हो गया। श्री कृष्ण भगवान के पैर के तलुवे में एक शिकारी जो त्रेतायुग में सुग्रीव के भाई बाली की ही आत्मा थी ने विषाक्त तीर मार दिया।
तब पांचों पांडवों के घटना स्थल पर पहुंच जाने के उपरांत श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप मेरे शिष्य हो, मैं आपका धार्मिक गुरु भी हूं, इसलिए मेरी अंतिम आज्ञा सुनो। एक तो यह है कि अर्जुन, द्वारिका की सर्व स्त्रियों को इंद्रप्रस्थ दिल्ली ले जाना, क्योंकि यहां कोई नर नहीं बचा है, तथा दूसरे, आप सर्व पांडव राज्य त्याग कर हिमालय में साधना करके शरीर को गला देना, क्योंकि तुमने महाभारत के युद्ध के दौरान जो हत्याएं की थी, तुम्हारे शीश पर वह पाप बहुत भयंकर है। उस समय अर्जुन अपने आप को नहीं रोक सका तथा कहा, प्रभु वैसे तो आप ऐसी स्थिति में हैं कि मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, परंतु प्रभु यदि आज मेरी शंका का समाधान नहीं हुआ तो मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा, पूरा जीवन रोता रहूंगा। श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन पूछ ले जो कुछ पूछना है, मेरी अंतिम घड़ियां हैं। श्री अर्जुन ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि प्रभु बुरा न मानना, जब आपने पवित्र गीता जी का ज्ञान कहा था उस समय मैं युद्ध करने से मना कर रहा था। आपने कहा था कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा और यदि विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा तथा तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। हमने आप ही की देखरेख व आज्ञानुसार युद्ध किया। प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 2 श्लोक 37 से 38। हे भगवान, हमारे तो एक हाथ में भी लड्डू नहीं रहा, न तो युद्ध में मरकर स्वर्ग प्राप्ति हुई तथा अब राज्य त्यागने का आदेश आप दे रहे हैं, न ही पृथ्वी के राज्य का आनंद ही भोग पाए। ऐसा छल युक्त व्यवहार करने में आपका क्या स्वार्थ था? अर्जुन के मुख से यह वचन सुनकर युधिष्ठिर जी ने कहा कि अर्जुन, ऐसी स्थिति में जबकि भगवान अंतिम श्वास गिन रहे हैं, आपका शिष्टाचार रहित व्यवहार शोभा नहीं देता। श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन आज मैं अंतिम स्थिति में हूं, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। आज वास्तविकता बताता हूं कि कोई खलनायक जैसी और शक्ति है जो अपने को यंत्रा की तरह नचाती रही। मुझे कुछ मालूम नहीं मैंने गीता में क्या बोला था, परंतु अब मैं जो कह रहा हूं वह तुम्हारे हित में है। श्री कृष्ण जी यह वचन अश्रुयुक्त नेत्रों से कहकर प्राण त्याग गए। उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ कि पवित्र गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा, यह तो ब्रह्मा ज्योति निरंजन काल ने बोला है, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। काल ब्रह्मा कौन है, यह जानने के लिए कृपया पढ़े इसी पुस्तक में पृष्ठ 20 से 65 तक। श्री कृष्ण सहित सर्व यादवों का अंतिम संस्कार कर अर्जुन को छोड़कर चारों भाई इंद्रप्रस्थ दिल्ली चले गए। पीछे से अर्जुन द्वारिका की स्त्रियों को लिए आ रहा था। रास्ते में जंगली लोगों ने सर्व गोपियों को लूटा तथा कुछ एक को भगा ले गए तथा अर्जुन को पकड़कर पीटा। अर्जुन के हाथ में वही गांडीव धनुष था जिससे महाभारत के युद्ध में अनगिनत हत्याएं कर डाली थी, वह भी नहीं चला। तब अर्जुन ने कहा कि यह श्री कृष्ण वास्तव में झूठा तथा कपटी था। जब युद्ध में पाप करवाना था तब तो मुझे शक्ति प्रदान कर दी, एक तीर से सैकड़ों योद्धाओं को मार गिराता था, और आज वह शक्ति छीन ली, खड़ा खड़ा पिट रहा हूं। इसी विषय में पूर्ण ब्रह्मा कबीर साहेब कबीरदेव जी का कहना है कि श्री कृष्ण जी कपटी व झूठे नहीं थे। यह सर्व जुल्म काल ज्योति निरंजन कर रहा है। जब तक यह आत्मा कबीर परमेश्वर सत्पुरुष की शरण में पूरे संत तत्वदर्शी के माध्यम से नहीं आ जाएगी, तब तक काल इसी तरह कष्ट पर कष्ट देता रहेगा। पूर्ण जानकारी तत्वज्ञान से होती है। इसीलिए काल कौन है, यह जानने के लिए कृपया पढ़े इसी पुस्तक के पृष्ठ 20 से 65 तक। विशेष विचार उपरोक्त प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बोला, यह तो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश होकर ब्रह्मा काल अर्थात ज्योति निरंजन ने बोला था।
जय श्री कृष्णा। राधे राधे।